गुड मॉर्निंग फ्रेंड, आप सभी का वेलकम है पीएस क्लासेस में। और सुबह सुबह की वो सभी खबरें लेकर के मैं प्रेजेंट हो गया हूं जो कि आपके कैरियर से जुड़ी होती हैं। जी दोस्तों, अगर आप पहली बार मेरे चैनल को विजिट कर रहे हैं तो लाइक कर लीजिएगा, साथ ही साथ सब्सक्राइब कर लीजिएगा और ऐसी वीडियो पाने के लिए राइट साइड में बेल आइकन के बटन को दबा दीजिएगा। अगर आप हमारे पुराने व्यूअर हैं तो केवल एक लाइक कर दीजिएगा। कमेंट करके जरूर आप कमेंट दिया करें कि कैसा लग रहा है, क्या इसमें कुछ इंप्रूव करने की आवश्यकता है। तो चलिए बात करते हैं। 9 विषयों के ज्ञान तर्क शक्ति से आप बन पाएंगे यूपी ट्रिपल के तहत आने वाले वैकेंसियों में अपना एक सीट सुनिश्चित कर सकते हैं। तो आइए दोस्तों बात करते हैं कि अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने बनाया प्रारंभिक अर्हता परीक्षा का पाठ्यक्रम। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा की जाने वाली भर्तियों के लिए उत्तर प्रदेश में द्विस्तरीय परीक्षा प्रणाली शुरू होने जा रही है। आयोग के अधीन आने वाली सभी भर्ती परीक्षाओं के लिए वही अभ्यर्थी पात्र होंगे जो प्रारंभिक अर्हता परीक्षा को क्या करेंगे, पास करेंगे। तो आपको ध्यान देना है कि जो पेट पास करेगा वही जो आगामी 50,000 वैकेंसी आने वाली है उसमें अप्लाई कर पाएगा। अगर देखिए प्रिलिमिनरी एलिजिबिलिटी टेस्ट पीटी के सफल होंगे, राज्य सरकार की हरी झंडी मिलने के बाद आयोग ने परीक्षा कार्यक्रम के साथ ही पाठ्यक्रम भी तय कर संबंधित आदेश जारी किया। 6 अंकों की इस वार्षिक परीक्षा में 9 विषयों से संबंधित प्रश्न के साथ अभ्यर्थी की तर्क शक्ति, समझ और विवेचन क्षमता भी परखी जाएगी। समयावधि 2 घंटे होगी। खास बात है कि प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 1/4 माइनस मार्किंग भी होगी। भर्ती प्रक्रिया को व्यवस्थित और गुणवत्तापूर्ण बनाने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पिछले दिनों प्रदेश में द्विस्तरीय परीक्षा प्रणाली अपनाए जाने का निर्देश दिया था। उसी प्रक्रिया के तहत प्रारंभिक अर्हता परीक्षा को आयोग की परिधि में आने वाले सभी पदों पर चयन के लिए अनिवार्य किया गया है। इस परीक्षा के अंकों के आधार पर ही अभ्यर्थियों को विभिन्न पदों के लिए होने वाले मुख्य परीक्षाओं के लिए शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा। हालांकि जिन पदों पर भर्ती के लिए विज्ञापन जारी हो चुके हैं उनके लिए यह परीक्षा नहीं होगी। आयोग के अध्यक्ष प्रवीण कुमार ने बताया कि पीटी के पाठ्यक्रम से संबंधित आदेश आयोग ने जारी कर दिया है। परीक्षा अप्रैल मई में कराने की तैयारी है। परीक्षा में 30 लाख से अधिक अभ्यर्थियों के शामिल होने का अनुमान लगाया जा रहा है। राज्य सरकार के विभिन्न विभागों में 50,000 से ज्यादा समूह ग के पद रिक्त चल रहे हैं। अध्यक्ष का कहना है कि पाठ्यक्रम का निर्धारण इस बिंदु को ध्यान में रखते हुए किया है कि परीक्षा के माध्यम से केवल अभ्यर्थी की स्मरण शक्ति, मेमोरी का ही परीक्षण न हो, बल्कि उसकी तर्क शक्ति, लॉजिक एंड रीजनिंग, उसकी समझ, अंडरस्टैंडिंग और विवेचन क्षमता, एनालिटिकल कैपेसिटी का भी परीक्षण किया जा सके। जी दोस्तों, अभ्यर्थियों की उन क्षमताओं का भी आकलन किया जाएगा जो सामान्यतः समूह ग के शासकीय कर्मचारी में अपेक्षित होती है और जिनकी आवश्यकता कर्मचारियों को सरकारी कागजात में होती है। इसे ध्यान में रखते हुए ही परीक्षा में 5 अंक सामान्य अंग्रेजी के भी रखे गए हैं ताकि चयनित कर्मचारी अंग्रेजी में आने वाले पत्रों, न्यायालय के आदेशों आदि को पढ़ा समझ सकें। तो बता दो दोस्तों कि अब आपको कमर कस लेनी है और इसके लिए पीएस क्लासेस भी आप सभी के साथ तैयार है। सारे स्पेशल बैच फॉर आपके पेट के लिए चल रहे हैं और बता दें दोस्तों कि हर एक विषय का कंटेंट आपको दिया जाएगा 1 बाय 1। अलग अलग प्लेलिस्ट होगी। आप रिकॉर्डेड भी क्लासेस ले सकते हैं, आप चाहें तो अपना क्लासेस ऑनलाइन भी ले सकते हैं। जी दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले 3 काम जरूर कर दीजिएगा, लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर आल्सो। आइए बात करते हैं, खुलेंगे सरकारी नौकरी के रास्ते। आपने ध्यान दिया कि टैगलाइन 9 विषयों के ज्ञान तर्क शक्ति से खुलेंगे सरकारी नौकरी के रास्ते। मतलब पीटी परीक्षा के प्राप्तांकों के आधार पर भर्ती परीक्षाओं के लिए होगा चयन। इतिहास से लेकर के सामान्य ज्ञान तक के होंगे प्रश्न। बता दें दोस्तों कि सरकारी नौकरी में भर्ती परीक्षा देने से पहले प्रारंभिक अर्हता परीक्षा प्रीलिमिनरी एलिजिबिलिटी टेस्ट पीटी ने
9 शैक्षणिक विषयों में भारतीय इतिहास, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, भूगोल, भारतीय अर्थव्यवस्था, भारतीय संविधान एवं लोक प्रशासन, सामान्य विज्ञान, प्रारंभिक अंक गणित, सामान्य हिंदी व सामान्य अंग्रेजी शामिल है। प्रत्येक शैक्षिक विषय से 5-5 अंकों के 5 यानी कुल 45 अंकों के सवाल पूछे जाएंगे। इन शैक्षणिक विषयों से संबंधित प्रश्नों की कठिनाई का स्तर राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद NCERT द्वारा निर्धारित सेकेंडरी व सीनियर सेकेंडरी स्तर का होगा। वहीं 5 अंक के 5 सवाल तर्क एवं तर्क शक्ति के होंगे। परीक्षा में करेंट अफेयर्स व सामान्य जागरूकता के 10-10 प्रश्न होंगे, दोनों 10-10 अंक के होंगे। वहीं 2 अपठित हिंदी गद्यांश में 10 प्रश्न पूछे जाएंगे और यह 10 अंक के होंगे। इसी तरह 2 ग्राफ, व्याख्याएं एवं विश्लेषण पर आधारित 10 प्रश्न होंगे, यह भी 10 अंकों के होंगे। परीक्षा में 2 तालिकाओं की संख्या और विश्लेषण पर आधारित 10 प्रश्न होंगे। बता दें दोस्तों कि परीक्षा के लिए नहीं किया आयु वर्ग की बाध्यता। यह परीक्षा किसी भी आयु वर्ग का व्यक्ति दे सकता है। आयोग के मुताबिक इसमें सफल होने के बाद किसी भी भर्ती की मुख्य परीक्षा में आवेदन करने पर सेवा से संबंधित शर्तें लागू होंगी। पीटी के लिए किसी तरह की कोई बाध्यता नहीं रखी गई है। बता दें दोस्तों, परीक्षा के जो मुख्य बिंदु हैं, प्रारंभिक अर्हता परीक्षा वार्षिक होगी, ध्यान दीजिएगा, वर्ष में एक बार होगी। परीक्षा की अवधि 2 घंटे यानी 120 मिनट होगी। परीक्षा वस्तुनिष्ठ प्रकृति की होगी, ऑब्जेक्टिव टाइप की होगी। बहुविकल्पी प्रश्नों इसमें आएंगे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आएंगे पर आधारित होंगे। कुल 100 प्रश्न 1-1 अंक के होंगे। अधिकतम प्राप्तांक भी 100 होंगे। प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 1/4 अंक की कटौती की जाएगी। ध्यान दीजिएगा, माइनस मार्किंग भी इसमें लागू की गई है। और ध्यान दीजिए दोस्तों, प्रश्न होंगे और भी 10 अंक के होंगे। इस तरह परीक्षा में कुल 100 प्रश्न पूछे जाएंगे। ये सारी चीज कंफर्म हो गई। अब देखते हैं कि क्या क्या चीजें आपके लिए आ रही हैं। सामान्य विज्ञान, प्रारंभिक भौतिक विज्ञान, प्रारंभिक रसायन विज्ञान व प्रारंभिक जीव विज्ञान, ये सारी चीजें जो हैं आपके लिए दोस्तों आज के समाचार पत्रों में ये भी खबर चाहिए। जीआईसी प्रवक्ता के 14 पद पर हुआ चयन। यूपी पीएससी ने जारी किया सीधी भर्ती का परिणाम। उत्तर प्रदेश विशेष अधीनस्थ सेवा महिला संवर्ग के तहत राजकीय इंटर कॉलेजों में 5 विषयों के प्रवक्ता के 14 पदों पर चयन किया गया। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग यूपी पीएससी ने शनिवार को सीधी भर्ती का अंतिम चयन परिणाम जारी कर दिया। प्रवक्ता अंग्रेजी के 4 में से 3 पदों पर चयन हुआ। मानक से कम अंक पाने पर अनारक्षित का बता दें दोस्तों कि प्रवक्ता अंग्रेजी के 4 में से 3 पदों पर चयन हुआ। मानक से कम अंक पाने पर अनारक्षित श्रेणी का 1 पद रिक्त रह गया। चयनितों में रुचि पांडे, अनीता और खुशबू सिंह के नाम शामिल है। वहीं प्रवक्ता संस्कृत के 5 पदों पर आयुषी राणा, वीनू सिंह, सुषमा द्विवेदी, रागिनी मौर्य और सीमा प्रवक्ता। उर्दू के 2 पदों पर कमर जहां एवं सबनम का चयन और प्रवक्ता भौतिक विज्ञान के 1 पद पर आकांक्षा जैन का चयन। बता दो तो इसके अलावा जो प्रवक्ता नागरिक शास्त्र के 4 में से 3 पदों पर समता शाही, पूनम रानी एवं गायत्री पाल को अंतिम रूप से चयनित घोषित किया गया है। तो दोस्तों बता दें कि एक और बहुत बड़ी खबर आपके लिए है आज के समाचार पत्रों में। बाबुओं की भर्ती में सामान्य हिंदी के बराबर होंगे अंग्रेजी के सवाल। ध्यान दीजिए दोस्तों, शासन के कार्मिक विभाग के अधीनस्थ सेवा चयन आयोग यूपी SSSC की द्विस्तरीय परीक्षा प्रणाली के अंतर्गत प्रारंभिक अर्हता परीक्षा पेट का पाठ्यक्रम व परीक्षा योजना जारी कर दिया गया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 2 दिन पहले इसे मंजूरी दी थी। पहली बार आयोग की लिखित परीक्षा में सामान्य अंग्रेजी के सवालों को भी शामिल किया गया है। इसके कुल 5 सवाल पूछे जाएंगे। सामान्य हिंदी से भी 5 ही सवाल पूछे जाएंगे। अमर उजाला ने 13 फरवरी के अंक में आयोग के प्रस्ताव का खुलासा किया था। आयोग समूह ग के अंतर्गत बाबू संवर्ग व फील्ड से जुड़े पदों की भर्ती में भी अंग्रेजी को समाहित किया जाएगा, भर्ती की जाएगी। आयोग के अधिकारियों का कहना है कि शासकीय कार्यों जैसे कि में इंग्लिश की आवश्यकता होती है। तो बता दें कि 2 घंटे में 100 सवाल, गलत जवाब पर माइनस मार्किंग। पेट का आयोजन वार्षिक आधार पर होगा। 2 घंटों में 100 विकल्पी सवालों के जवाब देने होंगे। प्रत्येक सवाल 1-1 अंक का होगा। प्रत्येक गलत उत्तर पर 1/4 अंक काटे जाएंगे। जी दोस्तों, तो 13 फरवरी को अमर उजाला में प्रकाशित किया गया था। बता दे दोस्तों कि अब बाबू की भर्ती में भी अंग्रेजी अनिवार्य हो सकता है। ठीक, बता दे दोस्तों, आज के समाचार पत्रों में यही खबर थी।
और इंग्लिश का भय बिल्कुल आप छोड़ दीजिएगा, क्योंकि जब पीएस क्लासेस से आप जुड़ रहे हैं तो इंग्लिश बिल्कुल आपके लिए आसान है। चाहे 5 नंबर का आए, चाहे 10 नंबर का आए, आप जो है अतिशीघ्र जो है पीएस क्लासेस जो इंक्वायरी नंबर है 9453344242 पर आप व्हाट्सअप कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, और कॉल करने के बाद अपना जो है एक सीट सुनिश्चित कर सकते हैं। जी दोस्तों, तो अब देर न करें, क्योंकि इंग्लिश है आसान अगर आप जुड़ेंगे पीएस क्लासेस से। हम कहते नहीं दोस्तों, हम करके दिखाते हैं। तो ये रहा आज का शिक्षा जगत की प्रमुख खबरें। दोस्तों, इसे लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर कर दीजिएगा। एंड तक आपने वीडियो को देखा, थैंक यू सो मच एवरीवन।